हुए बेगाने क्यों। यार वो स्टार लॉजिस्टिक का जोनल मैनेजर है ना, उसका फ़ोन आया था। वो बेचारा बहुत परेशान था, कहने लगा कि आप लोगों ने ऑर्डर्स इतने कम क्यों कर दिए, और वो तुमसे भी मिलना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले मैं मिल लूँ, उसके बाद फिर तुम मिल लेना उससे। दानियल, मैंने कुछ ऑर्डर्स जो है ना वो टैग लॉजिस्टिक को शिफ्ट कर दिए हैं। रेट अच्छे दे रहे थे, लेकिन मैंने अभी उन्हें ड्रॉप करने का नहीं सोचा। वैसे मेरा ख्याल है कि ये स्टार वालों को भी अपने रेट्स कुछ रिवाइज करने पड़ेंगे, वो सोच रहे हैं इसके बारे में। करेंगे, करने पड़ेंगे यार। सर वो आपका ड्राइवर जुगनू आपसे मिलना चाह रहा है, कह रहा है आपसे बहुत ज़रूरी काम है। देख नहीं रहे मैं मीटिंग में हूँ। जाओ नासिर से कहो कि उसको पैसे देकर उसको फारिग करे, बहुत टेंशन देता है। ओके सर। सुल्तान, ये जुगनू की बीवी का क्या मामला है? पता नहीं, कहता है कहीं चली गई है यार, कहाँ से ढूंढ के लाऊं? लेकिन फिर भी आखिर गई कहाँ? हाउ डू आई नो? बट आई नो। व्हाट डू यू मीन? देखो सुल्तान, दोस्तों में कोई बात छुपी नहीं रहती, इसी को दोस्ती कहते हैं। इसका मतलब है कि लेकिन सुल्तान, ये शौक तुम्हें किसी दिन बहुत महंगा पड़ेगा। ये तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि? नहीं नहीं यार, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, दोस्त जो होते हैं ना, वो दोस्तों की पर्दापोशी करते हैं, लेकिन अगर यही बात तुम्हारी बेटी की नॉलेज में आ गई तो? प्लीज यार, जस्ट लीव दिस टॉपिक। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ यार, मैं एक नई एलसी खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलवा लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेलो। हे, कैसे हो? अब तक तो ठीक था, लेकिन तुम्हारी हालत देख के परेशान हो गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है, नहीं तो इतने बड़े बाप की बेटी सब काम काज छोड़ के ऐसे घर पे बैठी हुई है। लगता है उस ड्राइवर की बीवी की वजह से परेशान हो। ड्राइवर की बीवी की वजह से नहीं, इंसान की वजह से। ओह कम ऑन यहाँ पे तो हर रोज़ एक लड़की गायब हो जाती है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जयजी, प्लीज़ कोमल को डिस्टर्ब मत करो। अरे आंटी, मैं तो इसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तुम खुद बात को समझने की कोशिश करो, इस वक्त बहस का वक्त नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, फिर मुलाकात होती है। ओके? चलो ओके, whatever makes you happy. बाय कोमल। ये लो, have this and don't worry, okay? अस्सलाम अलैकुम। अब्बा घर पे नहीं है। इसीलिए तो आया हूँ। मुझे पता है, जी? मुझे पता है कि लोग तुम्हारे घर और नैना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ी हाँ, हर बंदा यहाँ मौके की तलाश में ही रहता है। मुसीबत पड़े तो कोई हमदर्दी नहीं करता,
मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। हाँ, मगर बंदे बंदे में फर्क होता है। मैं तो अब भी तुम्हारी खातिर, हाँ, एक बाहर लड़के से लड़के आ रहा हूँ। मुझ तो लोगों की समझ नहीं आती, किस किस्म के लोग हैं, लोगों की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। मगर तुम बेफिक्र रहना, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकता। मलिक जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं नहीं, तुम लोग मुसीबत में हो और मेरा फर्ज बनता है मैं तुम लोगों की हमदर्दी करूं। लोगों के मुंह में तरह तरह की बातें आ गई हैं। कोई मुसीबत में हो तो बजाय इसके कि उसकी मदद करें, उल्टा खैर दफा करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना जरूर। नहीं मलिक जी, किसी शय की लोड़ नहीं है। बस थानेदार से कह दें कि आशिकों से उगलवाए, मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए। हाँ, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं थानेदार से मिल के आया हूँ। अगर 1-2 दिन में उसने कुछ ना किया ना तो मैं डीएसपी से बात करूँगा। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। नहीं 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 नहीं, इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है भाई? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर मेरी ज़रूरत हो तो किसी वक्त भी तुम मुझे बुला सकते हो। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। थानेदार क्या कहता है? थानेदार ने क्या कहना है पुत्र? अब नैना मिल भी जाए तो इज्जत तो वापस नहीं मिल सकती। अब्बा, लोग तो ऐसी ही बातें करते हैं। हमारी नैना ऐसी नहीं थी। कोई ऐसे ही कोई बात नहीं करता। घर का बुआ खुला हो ना, ता ही कुत्ते बिल्ले अंदर बढ़ते हैं। मैं तो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। हौसला कर अब्बा, बंदे यहाँ गायब हो सकते हैं, दुबई में नहीं। मैंने सुना है वहाँ का कानून बड़ा सख्त है। ओए पुत्र, मुझे तो डर है कि कहीं वो शम्मों के पास न चली गई हो। अच्छा बीवी जी, मैं जा रहा हूँ। कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। इट्स ऑल राइट। जी? मेरा मतलब है, मेरा नंबर तुम्हारे सेल फोन में सेव हुआ हुआ है। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना। बहुत बहुत शुक्रिया बीवी जी। जाओगे कहाँ? जहाँ दाना पानी ले जाए, पर पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। यहीं मेहनत मजदूरी कर लूँगा और साथ साथ नैना को भी ढूंढूंगा। अल्लाह हाफिज़।
हेलो जी, लीना जी, मैं शम्मो बोल रही हूँ जी। मेरा मतलब है शमीम अख्तर बात कर रही हूँ जी मैं। जी वो मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है जी। जी मैं भाई साहब, ये कौन सी जगह है? मैम ये बर दुबई है। जी मैं बर दुबई में हूँ जी। जी शुक्रिया जी। आप जल्दी आ जाएं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका जी। जी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी जी। जी अच्छा। हेलो, हाँ जुगनू, खैरियत? बीबी जी मैंने अभी नैना को एक बड़ी सी गाड़ी में जाते देखा है। अच्छा, तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? उस तरफ तो मेरा ध्यान नहीं गया, पर सफेद रंग की गाड़ी थी, बड़ी सी। देखो, तुम्हें नोट करना चाहिए था। ठीक है बीबी जी, बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा सुल्तान, हमें डिफरेंट बैंक्स की तरफ से कुछ रनिंग फाइनेंस की प्रपोजल रिसीव हुई हैं। अब देखना ये है कि हमें कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन सूट करती हैं। हाँ, देखें, हमने सबने ये देखना है कि हमारी कंपनी को कौन सा बैंक मैक्सिमम लिमिट देता है। पापा, जुगनू की बीवी मिल गई है। तो मैं क्या करूं बेटा? तुम देख नहीं रही हो कि मैं मीटिंग में मसरूफ हूं? पापा, वो शॉपिंग मॉल से निकल रही थी, जुगनू ने अपनी आंखों से देखा है उसे। किस सजा में फंस गया हूं? उसे दुबई में देखा है, इसका मतलब है कि उसे ढूंढा जा सकता है। तुम ऐसा करो, 5 मिनट बाहर बैठो, मैं अभी आता हूँ। द मीटिंग इज ओवर, हम कल इस पे बैठे। तुम उसे बाहर क्यों लेकर गए? उसकी क्या हैसियत है कि वो जिद करे? आइंदा वो घर से बाहर निकली ना तो मैं तुम्हें इस मुल्क से बाहर कर दूंगा, इडियट। What's going on? This is like too much. तुम्हें क्या हो गया है कोमल? शक। कैसा शक? इस बार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नैना किसी गलत आदमी के हाथ लग गई है। तो कहानी दिलचस्प हो गई है। I don't know, दिलचस्प हो गई है या खतरनाक। Anyway, भाई तुम जुगनू को कांटेक्ट करो। That's it. Okay. हाँ, call him. हेलो,
कौन? चाचा मैं हूँ जुगनू। जुगनू पुत्र, नैना का कुछ पता चला? हाँ चाचा, मैंने नैना को देख लिया। शुक्र है मेरे मौला। पुत्र कैसी है वो, किधर है? चाचा इस वक्त जल्दी में हो, बाद में तफसील से बताऊंगा, तू फिक्र ना कर। चंगा पुत्र, रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज। पुत्र मुबारक हो, नैना मिल गई। जुगनू का फोन था। अब्बा इसका मतलब है मेरी दुआएं कबूल हो गई। हाँ पुत्र, रब ने तेरी सुन ली। जुगनू, शम्मो, तो कहीं जा रहा है अब्बा? मैं पुत्र जाना किधर है, मैं सोच रहा हूँ 2 नफल शुक्राने के अदा कर। पर वो सब तो ठीक है अब्बा, पर मैं एक बात सोच रही थी, आखिर नैना गई कहाँ थी? जुगनू ने कुछ बताया नहीं पुत्र। तो तू उससे कुछ पूछता तो सही कि आखिर कहाँ गई थी नैना? वो जो होया हुण मिट्टी पा, अब पूछने बताने का कोई फायदा है? फायदा है अब्बा, मल्ले वालों की जुबान गज़-गज़ की हो गई है। हर बंदे की नज़र में एक ही सवाल है कि कहाँ गई नैना। पुत्र, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जितना भी तसल्ली बख्श जवाब दे दो ना, लोगों के दिल में लगा शक का दाग धुल नहीं सकता। वह जो बदनामी और जागसाई होनी थी वो तो हो गई ना। नहीं अब्बा नहीं, जो भी हो सच तो सच है, और सच के साबुन से झूठी तोहमत का दाग धुल जाता होता है। फिर पराए मुल्क में बंदा राह तो भूल ही जाता है, इसमें कौन सी कोई होनी गल हो गई है। अब देखना मैं इन लोगों के मुंह कैसे बंद करती हूँ। बस एक दफ़ा जुगनू से गल बात होने दे, फिर देखना। चंगा पुत्र, जो तेरी मर्जी। इस तरह तो जुगनू किसी और मुसीबत में पड़ जाएगा। मैंने समझाया तो बहुत है, पर वो माना नहीं। नैना ने अच्छा नहीं किया, और कैसे समझाऊं मैं नैना को? बड़े जालिम लोग कहेंगे, पर वो तो हमें पहचानने से इनकारी हो गई। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। हाँ जुगनू, अब बताओ, तुमने अपनी बीवी को कहाँ देखा? बीबी जी वो इस बंगले के अंदर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी बीवी ही थी? यकीन बीबी जी?
भला जुगनू की आंखें नैना को पहचानने में धोखा खा सकती है? अगर उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो हम उसे यहाँ से कैसे लेके जाएंगे? देखो जुगनू, तुम्हें इधर के कानून का नहीं पता। अगर अंदर से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चलो यहाँ से। पर बीबी जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो मुझे पहचान ही रहे। हाय मारिया आंटी, मैं जुगनू के पास खड़ी हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि घर के अंदर है इसकी बीवी। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर एंड इट्स नॉट इवन सेफ। जी मारिया आंटी, उसने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ओके चलो जुगनू, फिलहाल तो यहाँ से चलो। नहीं बीबी जी, मैं तो यहीं बैठूंगा और नैना को साथ ही लेके जाऊंगा। जुगनू, मैंने कहा है ना, चलो यहाँ से। चलो चलो बैठो। शट अप! बकवास बंद करो। ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब कुछ करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सर मैं क्या करूं? वो ड्राइवर का बच्चा घर के बाहर बैठा हुआ है। अगर वो पुलिस के पास चला गया तो गजब हो जाएगा। ओहो, कुछ करो, जाके कुछ करो। सर मैं तो कहता हूं कुछ दिनों के लिए आप मुल्क से बाहर चले जाइए। उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या फर्क पड़ेगा उससे? उससे जब बात दब जाएगी तो आप वापस आ जाइएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जाओ, दफा हो जाओ और कुछ करो जाके। मैंने कहा ना कि हर हाल में मुझे सीट चाहिए। मेरा जरूरी है जाना। भाई कुछ भी करो, मुझे इस फ्लाइट पे सीट चाहिए। बहुत अर्जेंट है। ओके ओके बाय। सुल्तान, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो एक इमरजेंसी होगी, उसके लिए मुझे लंदन जाना पड़ रहा है। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई पापा? वो बेटा, वो खैर इसको छोड़ो। वो ये बताओ कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? वो पापा, वो एक्चुअली सुल्तान, हम उसी ड्राइवर की बीवी के चक्कर में गए थे। क्या हो गया तुम लोगों को? अरे कितनी बार कहा है कि ये नॉन इशू चीजों को तुम लोग इशू क्यों बना रहे हो? तुम्हें कोमल को समझाने के लिए कहा था और तुम कोमल को साथ साथ लेके घूम रहे हो। सुल्तान क्या हो गया आपको? बात को समझने की कोशिश करें। ड्राइवर की बीवी मिल गई है एक बंगले से, लेकिन वो उसको पहचान नहीं रही है। डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये जो गरीब गुरबा लोग होते हैं ना, ये चीटर होते हैं, चीटर। पता नहीं किन चक्रों में है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। गॉड, पता नहीं क्या हो गया। वे जुगनू, ओए तू इधर चले पागलों की तरह क्या हरकतें कर रहा है? चल मेरे साथ, पुलिस ने देख लिया ना तुझे इधर तो अंदर कर देंगे तुझे। नहीं शम्मो, भाਵੇਂ कुछ भी हो जाए, मैंने नहीं जाना यहाँ से। ले दस, ओए क्यों नहीं जाना तूने? इधर दीवारों के साथ बांदर की तरह लटक के कर भी क्या सकता है तू? चल शाबाश मेरे साथ। नहीं शम्मो नहीं, और नैना किसी वेले तो बाहर आएगी ना, फिर मैं उसे फाड़ लूंगा। वे चलिया, वे पागला, तुझे नहीं पता इन बड़े बड़े घरों में कितने छोटे छोटे चोर दरवाजे भी होते हैं और तुझे पता भी नहीं चलना किस दरवाजे से उसने निकल भी जाना है। लेकिन तुझे पुलिस ने देख लिया ना, और तो अंदर कर देंगे, जेल में भेज देंगे तुझे। और चल तू मेरे साथ। नहीं आएगी वो, पागल हो गया तू। चल इधर आ पुत्र, ले फड़ 100 रुपया तो जल्दी से जाके मिठाई लेके आ। दोसे, क्या बात है? बड़ी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लगता है दुबई से कोई खैर की खबर आ गई है। ठीक कहते हो मलिक जी, हर बात तो बंदे के चेहरे पे लिखी होती है ना जी। क्या नैना मिल गई है? हाँ जी, मिल गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जुगनू का फ़ोन आया था, वो दुबई में ही है। गुआच गई थी, रास्ता भूल गई थी। हाँ, पर सियाने कहते हैं कि गुआची हुई हर चीज मिल जाती है, पर इज्जत
इज्जत अगर एक बार चली जाए तो फिर नहीं नहीं मलिक जी, ऐसी कोई गल नहीं है। मेरी नैना बड़ी सियानी और समझदार है। वो जान दे देगी पर अपनी इज्जत पे हर्फ नहीं आने देगी। हाँ, तेरी बात अपनी जगह पे ठीक है, मगर लोगों की जबान गज-गज की हो गई है। मुझे तो रोशनी की फिक्र हो रही है, वो बेचारी खामखा बदनाम हो रही है। रोशनी? उसने क्या किया है जी? ना 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 ना, किया तो उसने कुछ भी नहीं, मगर लोग नैना की बहन समझकर उसे भी सजा देने लगे। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि रोशनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया? उन लोगों ने भी इनकार कर दिया, क्योंकि पूरे इलाके में ये खबर फैल गई थी कि नैना दुबई नहीं गई बल्कि किसी के साथ भाग गई। पर मलिक जी, नैना तो मिल गई है, वो किसी के साथ नहीं भागी। मुझे तुम्हारी बात पे एतबार है, पर लोग ये बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि गांव में जो एक बात एक बार हो जाए उसे पत्थर पे लकीर समझा जाता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है मलिक जी, सच हमेशा सच ही होता है। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह रोशनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। वो मैंने थाने में भी बयान लिखवा दिया है जी कि नैना मिल गई है, आशिके का कोई कसूर नहीं। ये तूने बहुत अच्छा किया, किसी बेगुनाह पे जुल्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं रोशनी के लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। हाँ? मैं चलता हूँ। हुए बेगाने